तो धर्म क्या है बता दो मेरे को जो है, और 100 रुपये ले लो। अरे क्या हुआ, धर्म के नाम पे वोट देते हो ना, और धर्म के नाम पे वोट मांगने भी आते हैं। तो ये नहीं मालूम धर्म क्या है, नहीं मालूम, ये नहीं मालूम है। इसीलिए हमारा जीवन जो है क्या बन रहा है, जहन्नुम बन रहा है। पता है अभी आचार्य बैठे हैं हमारे साथ में, खेबराज जी, उन्होंने को बताने का प्रयास किया, मैंने बताने का प्रयास किया कि छोटी छोटी बातों से हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। अभी मैडम ने बताया था कि छोटी सी बात पे तू मैम हो गई, और तू मैम जब बढ़ गई अक्सर बढ़ जाती है, हर बार नहीं बढ़ती है, अक्सर बढ़ जाती है, और कई बार जो है जेल पहुंचना पड़ता है, किसी की जो है हत्या हो जाती है, इतना सब कुछ हो जाता है। किस कारण से होता है ये, कि हम लोग जो है धर्म को नहीं जानते। अगर हमने धर्म को जाना होता तो ये सब बिल्कुल नहीं होता, ये पक्की बात कह रहा हूँ मैं। अभी आचार्य जी ने आपको धर्म बताया कि धर्म क्या है, लेकिन सुना नहीं, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किस में है, तो धर्म के नाम पे अगरबत्ती कर दो, धूपबत्ती कर दो, जल चढ़ा दो, ऐसे ही है ना, धागा बांध दो, है आरती कर लो, गंगा नहाओ, ये सबको आप धर्म समझते हो, ऐसे ही है, जबकि ये धर्म बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य जी ने आपको बताया था कि सब पाप सकर्मं कुशलस्वपसंपदा सचित्त पर्योदपन ये तद्बुद्धानुशासन, कि सभी प्रकार के पाप कर्म नहीं करना। अब पाप कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, मैंने बताया कि वहां से एक आदमी ने गाली दी, तो गाली देना क्या हुआ, अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, तो सारे जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो पाप कर्म होते हैं। ठीक है, चोरी करना, हिंसा करना, किसी को गाली गलौज करना, झूठ बोलना, शराब पीना, ये सारे पाप कर्म है। तो भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि पाप कर्म नहीं करना, तो क्या करना है, पुण्य कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, और पाप कर्म नहीं करना और अच्छे कर्म करना, यही धर्म है। अब मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए है, आपको मैं 100 रुपये दे रहा था, आपने नहीं बताया धर्म की परिभाषा, और मैंने आपको बताई है, बताई नहीं बताई, और ये काम की चीज़ है कि नहीं है। अब तक जो आप धर्म के नाम पे कर रहे थे वो काम की चीज़ थी क्या, जितना आपने जल चढ़ाया, जितने आपने दूध चढ़ाए, जितने आपने जो है धूपबत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, बताओ कोई काम आया हो तो। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ, जो बात मैंने कही, आचार्य जी ने कही, आचार्य जी ने कहा कि नाही वेरेन वेरानी समंतित कुदाचनन अवेरेन च समंति ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। मुझे किसी ने गाली दी तो मैं उसकी गाली को गाली देकर शांत नहीं कर सकता, बताओ कर सकता हूँ क्या। आज तक कभी किसी ने गाली दी हो तो उसको गाली देके, उसको गुस्सा करके, उसकी पिटाई करके किसी शांत कर दिया, किसी ने नहीं करा होगा। अगर शांत कर भी दिया हो, कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, डर के चुप रह भी गया हो, तो लेकिन मन में तो खुश रहती है, मन तो शांत नहीं है। तो मन, भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि कोई गाली दे रहा है तो हमें गाली नहीं देनी चाहिए। अब बताओ अच्छा काम है बुरा काम है, कितने लोग मानते हैं इस बात को। बचपन से तुमने ये सिखाया कि कोई गाली दे तो चुप मत रही हो, एक की चार दे के हो, ये सिखाया है और ये सीखा है। अब इससे फायदा है नुकसान है, हम अपने बच्चों की बहुत सुरक्षा करते हैं ना, कि हमारे बच्चा कहीं जा रहा है कुछ हो ना जाए, लेकिन रास्ते में गया, वो सिखा क्या रखा है, एक कहे तो चार कही हो। अब उसने चार कह दी, वहां जो है 2-3 धिंगरा थे, पकड़ लिया और अच्छी तरह कुटाई कर दी। अब बताओ सुरक्षा खतरे में पड़ी नहीं पड़ी, किस बात से, सिर्फ भाषा से, है ना, सहन शक्ति नहीं है, भाषा नहीं है। तो ये धर्म है जो बता रहे हैं, जो हम अब तक सोच समझते आए हैं, सीखते आए हैं, सुनते आए हैं, वो तो धर्म है ही नहीं। वो धर्म के नाम पे क्या है, पाखंड है, अंधविश्वास है। अंधविश्वास और पाखंड को जब हम धर्म मान लेंगे, चोर को हम साहूकार मान लेंगे, चोर को हम पुजारी मान लेंगे, अच्छा भी मान लेंगे, घर में ले आएंगे, तो क्या करेगा वो, फायदा करेगा, सब कुछ लूट के ले जाएगा, है ऐसा ही है ना। तो हम अब तक यही करते आए हैं, इसीलिए हमारा उद्धार नहीं हो रहा। बाबा साहब हमारे बीच में आए, बाबा साहब ने हमें ये बातें बताने का प्रयास किया, लेकिन बाबा साहब कौन सुनता है। बाबा साहब को तो यहाँ बैठाओ और आगे लगाओ अगरबत्ती, अब बाबा से पूजा करनी है, क्या कर लोगे बताओ, पूजा करके क्या कर लोगे। और बाबा साहब ने जो बात कही है, अगर बाबा साहब बात मान लो तो फिर भला ही भला, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं और जो लड़के हैं, यहाँ पर आप लोगों को क्रांति करनी है बाबा साहब की, बाबा साहब की ये क्रांति करनी है और पूरे देश में इसका परचम लहराना है। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रोज मोबाइल पे, अब भी मोबाइल पे मीटिंग चल रही है, सुबह 5:15 शुरू होती है, 9 बजे चलती है, फिर दोपहर को 3 बजे शुरू आती है, शाम को रात को 12 बजे चलती है। गूगल पे मीटिंग करके आप जो है सीख सकते हो। आचार्य जी हमसे कैसे जुड़े, ये यहाँ रहते हैं और मैं दिल्ली रहता हूँ, कैसे मिल गए, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखा
और वीडियो से नंबर लिया, फ़ोन करा और जुड़ गए। और फिर इनको हमने कोर्स कराया ऐसी ऑनलाइन कोर्स करके इन्होंने सारा कोर्स कर लिया। पाली में ये इतनी गाथाएं जानते हैं, आपको धर्म सिखा सकते हैं। आपके बीच में इतने बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन आप सीखना चाहोगे तो ना, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कितने बड़े व्यक्ति आपके बीच में हैं। ऐसे ही बाबा साहेब थे, पूरी दुनिया जानती है उनको, पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहेब संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भारत के लोग नहीं जानते। जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो वो वाला हाल हो रहा है आप लोगों का भी कि दिया तले अंधेरा है। इतने बड़े महान व्यक्ति आपके साथ में बैठे हुए हैं, आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी, और हम उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो दो काम हो सकते हैं। एक काम तो ये है कि मोबाइल पे मीटिंग जुड़ के उसमें आप सीख सकते हो, ये सब याद भी कराएंगे। और व्यवहार कैसे करना है, हमारे साथ में क्या घटना घटी, आचार्य जी में रोज बताते हैं कि आज मैंने भैंस को डंडा मार दिया, आज मेरे से गलती हो गई है। इतनी छोटी बात भी बताते हैं वहाँ पर जो है कि आज मैंने भैंस को मार दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मान नहीं रही थी, किसी के खेत में जा रही थी। ऐसी सी बातें डिस्कस करते हैं। तो ये धर्म आया इनके भीतर जो है, तब इनको पता लगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे जहाँ तक हो सके वहाँ तक नहीं मारना चाहिए, है नहीं। तो ऐसी बातें जब हम सीखेंगे तो हमारे पाप कर्म रुक जाएंगे। और ये पाप कर्म लगातार हम कर रहे हैं, हम जहन्नुम में जा रहे हैं। कहते हैं नरक का दरवाजा खुलता है, नरक कैसे खुलता है? ऐसे ही खुलता है। हमारा दिमाग बीमार पड़ गया है, क्योंकि इसमें अब जो है शोर शराबा, हिंसा, मारकाट, इसके अलावा कुछ नहीं है। गाली गलौज, दुनिया भर के इतने को कर्म घुसे पड़े हैं। तो भला कहाँ से होगा? हमारी जिंदगी जहन्नुम हो रही है। फिर हम अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं। बच्चे कहाँ सीख रहे हैं? कोई बाहर से चीन का आदमी तो आए नहीं सिखाने के लिए गाली गलौज। छोटे बच्चे गाली देते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाली कैसे सीख गए? क्योंकि माँ बाप गाली दे रहे हैं, आस पड़ोस के लोग गाली दे रहे हैं। तो हमें ये सारे गाँव को एकदम शुद्ध करना है, बिल्कुल शुद्ध। अब तक जो कमियां थी वो निकालनी है, और बच्चों को जो मोटिवेट करना है, अच्छी तरह से एजुकेशन लें, जो उनकी ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं वो करें। मुझे अब कितने लोग तैयार हैं मुझे बताओ, जो गूगल पे ऑनलाइन जुड़ेंगे? हाथ खड़ा करो, कितने लोग तैयार हैं? फ़ोन किन के पास हैं? कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, ये काम बहुत मुश्किल काम है, हमें पता है। इसमें हम 100 लोगों को बताएंगे, एक आदमी हाथ उठेगा, तो हमें पता है, तो मतलब काम करना पड़ेगा ना। बाबा साहब अगर ऐसे सोचते हैं तो बाबा साहब को खड़ा था कोई? बताओ, आपके पूर्वज बाबा साहब के साथ में खड़े थे क्या? बाबा साहब ने कितने आंदोलन किए? आपके पूर्वज, आपके बाप दादा, कोई भी उस आंदोलन में गया हो, लेकिन फिर भी आपको जो उसका लाभ मिल रहा है काम का। तो हम तो काम कर रहे हैं, आप साथ में आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो भी काम करेंगे। एक आचार्य बना दिए, यहाँ से 2-4 आचार्य और बन जाएंगे, तो पूरा गाँव जो है समझ जाएगा। तो बताओ मुझे, कितने लोग जब वादा कर रहे हो यहाँ पे गूगल में जुड़ने के लिए? हाथ खड़ा करो आप। और अकेले भी बहुत हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और वेरी गुड, 3, 4, 5। तो सारे के सारे जो है आदरणीय आचार्य प्रेम नारायण जी को नाम लिखवा दो, नंबर लिखवा दो, ठीक है। और गूगल मीट की आपको जो सारी जानकारी आदरणीय आचार्य जी आपको देंगे, ठीक है जी। आप लोग भी जो है थोड़ा सा इस तरफ जो थोड़ा सहयोग करो, और जो भी संभव हो सके हम अगली बार फिर मीटिंग करेंगे, ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी। हम भागवत में जाते हैं, क्या सीख के आते हैं? भागवत में गए हो आप लोग? भागवत में गए हो, क्या सीख के आए बताओ मुझे? घंटों घंटों वहाँ सुन के आते हो, कोई धर्म भी बता नहीं पाए आप, धर्म क्या होता है। और मैं जरा को बताया, कितने काम के बताइए हैं? तो जो बातें बताई हैं उसको व्यवहार में कैसे लेके आना है, उन्हीं को सीखना है।